नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल मैजिक पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एसएससी सीजीएल 2024 और एमटीएस 2024 की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में वैकेंसी के रिगार्डिंग मैंने आरटीआई लगाई थी, तो उसका रिप्लाई आ गया है इस वीडियो में, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा जो एसएससी सीजीएल 2024 वाले एस्पिरेंट हैं उनके दिमाग में ये कन्फ्यूजन रहता है कि जो एज है वो कब से काउंट करेंगे, तो इस टॉपिक पे भी इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। आपका जो डाउट है कि एज जो है वो कब से काउंट होंगे, वो आपका डाउट यहाँ पे क्लियर होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1-2 मिनट के अंदर मैं अपनी पूरी बात आपके बीच में रखने वाला हूँ। तो ये आप लोग आरटीआई देख पा रहे होंगे, ये आरटीआई मैंने लगाई थी 20 तारीख को। इस पे ये आरटीआई रिसीव हुई 23/1/2024 को, और इस पे जो एक्शन लिया गया वो 6/2/2024 को लिया गया। ठीक है, यहाँ पे रिप्लाई में इन्होंने बोला है कि काइंडली फाइंड द अटैचमेंट। ये यहाँ पे इन्होंने पीडीएफ जो फाइल है वो प्रोवाइड की है। जब मैंने पीडीएफ फाइल को खोल के देखा तो यहाँ पे जो है इन्होंने आंसर क्या दिया है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने पूछा था क्वेश्चन नंबर 1 में, प्लीज प्रोवाइड द कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल ऑफ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर एंड टैक्स असिस्टेंट फॉर एसएससी सीजीएल 2024। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था, प्लीज प्रोवाइड द कैटेगरी वाइज वैकेंसी इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फॉर एसएससी एमटीएस 2024। तो यहाँ पर भी इन्होंने यही आंसर दिया, सेम आंसर दिया है। दिस चार्ज हैज नॉट रिपोर्टेड एनी वैकेंसी विद रिगार्ड टू एसएससी सीजीएल 2024 एग्जामिनेशन। उसके अलावा यहाँ पे एमटीएस वाले क्वेश्चन में भी इन्होंने यही रिप्लाई दिया है। तो आप देख सकते हैं कि एसएससी ने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि एसएससी में आरटीआई लगाने से वैकेंसी के रिगार्डिंग कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैंने जोन वाइज जो है वो ढेर सारे आरटीआई लगा दिए हैं, ढेर सारे जोन में। ठीक है, तो उनका जैसे ही रिप्लाई आएगा उसके बारे में चीज़ें आपको पता चल जाएंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि डिपार्टमेंट में अगर हम लगाएंगे आरटीआई तो वहाँ से वैकेंसी जो है वो हमें पता चल सकती है। उसके अलावा मैंने जो आरटीआई लगाई हैं वो सैंक्शन स्ट्रेंथ और वर्किंग स्ट्रेंथ को लेकर लगाई हैं, तो उससे ये पता चल जाएगा सैंक्शन स्ट्रेंथ कितनी है और वर्किंग स्ट्रेंथ कितनी है, और वहाँ से हमें ये आइडिया लग जाएगा कितनी वैकेंसी आ सकती है। ठीक है, तो वो आरटीआई के रिप्लाई जैसे आएंगे मैं उसके रिगार्डिंग वीडियो बना के आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आरटीआई लगाई, जितनी भी एसएससी में आरटीआई लगाई उसका जवाब इसी तरीके से, और इसमें एसएससी की कोई गलती नहीं है, क्योंकि जब आपका नोटिफिकेशन आता है उसके कुछ टाइम पहले एसएससी सभी डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट भेजती कि आप अपनी जो वैकेंसी है वो हमें बताइए, और उसके बाद एसएससी जो है वो टेंटेटिव वैकेंसी निकालती है। तो अभी जो डाटा है वो डिपार्टमेंट के पास है। डिपार्टमेंट में अगर हम आरटीआई लगाएंगे तो वहाँ से हमें पता चल जाएगा। जैसे कि हमें एक्साइज इंस्पेक्टर की जानना है दिल्ली जोन में, तो दिल्ली जोन में लगाओ। उसके अलावा हैदराबाद जोन में, तो जोन वाइज जो है अब हम आरटीआई जो है लगाना स्टार्ट कर दिया हमने। तो उसका जैसे आरटीआई रिप्लाई आएगा मैं उसके रिगार्डिंग वीडियो आपको बना के इन्फॉर्मेशन दूंगा। बाकी अगर हम बात करें कि एज जो है वो कब से काउंट होगी, तो आप देख सकते हैं ये 2024-25 का कैलेंडर है। यहाँ पे जो आपका सीजीएल का नोटिफिकेशन आएगा, आप देख सकते हैं आपका जून में नोटिफिकेशन आएगा, और जून से लेकर के जुलाई तक आप फॉर्म भर पाएंगे। 11 जून से लेकर के 10 जुलाई तक आप फॉर्म भर पाएंगे, और जो एग्ज़ाम होगा वो सितंबर-अक्टूबर में होगा। अब यहाँ पे इन्होंने सब बहुत पीछे खींच दिया है। जो सीजीएल का आपका वैकेंसी आ रही है वो सबसे लास्ट में आ रही है। इसका फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। नुकसान ये है कि इतना लेट कर दिया है। इससे पहले आपका देखो सीएचएसएल आ जाएगा, उसके बाद एमटीएस भी आ जाएगी, और फिर सबसे लास्ट में आपकी सीजीएल की वैकेंसी आएगी। इससे फ़ायदा क्या होगा कि 2022 और 2023 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनकी तब तक ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो इस लिहाज से जो वैकेंट वैकेंसी है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। तो वैकेंसी यहाँ पर अच्छी खासी आ सकती है। ठीक है, इसका जो नोटिफिकेशन आएगा वो 11 जून को आएगा, और 11 जून से लेकर के 10 जुलाई तक आप जो हैं वो फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। अगर हम 2023 की बात करें तो 2023 का आप देख सकते हैं कि 3 अप्रैल को नोटिफिकेशन आ गया था, और 3 अप्रैल से लेकर के 3 मई तक स्टूडेंट जो हैं वो फॉर्म भर पा रहे थे। 3 मई तक जो है, 3 अप्रैल से लेकर के 3 मई तक फॉर्म भर पा रहे थे। यानी कि जो इस बार नोटिफिकेशन आ रहा है 2023 में, उससे पहले ही नोटिफिकेशन आ गया था, काफ़ी टाइम पहले। यहाँ पे जून में आपका नोटिफिकेशन आ रहा है, और यहाँ पे 2023 में आप देख सकते हैं जो नोटिफिकेशन आपका आ गया था वो आपका अप्रैल में ही आ गया था, और अप्रैल से लेकर के मई तक स्टूडेंट ने फॉर्म अप्लाई किए थे, और जो टेंटेटिव डेट दी है वो जुलाई दी, और जुलाई में ही आपका एग्ज़ाम हो गया था। ठीक है,
यहाँ पे अगर हम बात करें कि एज जो है वो कब से काउंट की थी, तो यहीं से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2023 में जो एज इन्होंने काउंट की है वो 1/8/2023 से काउंट की है, जबकि नोटिफिकेशन कब निकल रहा है आपका, अप्रैल में नोटिफिकेशन निकल रहा है, तब ये एज जो है वो 1/8/2023 से काउंट कर रहे हैं। और यहाँ पे नोटिफिकेशन कब आ रहा है आपका, यहाँ पे जून में आ रहा है, जून से जुलाई तक आप फॉर्म भर पाएंगे। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि जो एज यहाँ पे काउंट करेंगे वो 1/8/2024 से ही काउंट करेंगे, यानी कि 1 अगस्त 2024 से ही आपकी जो एज है वो आपकी काउंट होगी। ठीक है, ये 100% कन्फर्म है, आप ये मान लो। ठीक है, अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे ये रिलैक्सेशन देंगे, पिछली बार भी इन्होंने रिलैक्सेशन नहीं दिया था, तो ये उम्मीद है कि इस बार भी ये नहीं देंगे, क्योंकि इस बार तो नोटिफिकेशन और लेट आ रहा है। ठीक है, तो एज जो है वो आपकी 1 अगस्त 2024 से ही काउंट होगी। तो इसका भी आपको आंसर मिल गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी जानकारी आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। बाकी हमने आपके लिए ऑफिशियल एप्लीकेशन बना दिया है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। इसी पे हम आपके लिए ऑल इंडिया लाइव मॉक कराएंगे, वीकली जो मैथ्स का ऑल इंडिया लाइव मॉक है वो कराएंगे, और जो आपके मॉक होंगे वो एग्ज़ाम रिलेवेंट होंगे। उसके अलावा हमने आपके लिए ऑफिशियल टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया है, इसका इंटरफेस बिल्कुल एसएससी सीएचएसएल सीजीएल जैसा है। उसके अलावा यहाँ पे हम आपको 250 पैसेज दे रहे हैं जो कि सीएचएसएल सीजीएल एग्जाम में आए हुए हैं। सिर्फ इन्हीं पैसेज को अभी से आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। उसके अलावा 2022 और 2023 के जितने भी पैसेज हैं उनके रिगार्डिंग हमने आरटीए लगा दिए, वो पैसेज भी यहाँ पे हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो एक दिन का जो डेमो है वो आपका बिल्कुल फ्री है। मैं आप सभी से जरूर कहूँगा एक बार डेमो जो लीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो ले सकते हैं। और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। अगर आप सीजीएल एग्जाम को या सीएचएसएल एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो टाइपिंग और कंप्यूटर ये 2 इंपॉर्टेंट सेगमेंट हैं, इनको अभी से ही आपको इन पे बहुत अच्छे तरीके से काम करने की ज़रूरत है, तभी आप सिलेक्शन यहाँ पे ले पाएंगे। तो करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।